हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ 24 आवर्स। आज के दिन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या क्या सोचने वाले हैं। खास रीडिंग होने वाली है और सबके लिए ये रीडिंग है। मेल फीमेल दोनों के लिए मेरी रीडिंग होती है। हर वीडियो मेल फीमेल के लिए ही होती है। आपको ये देखना है कि वो आपकी सिचुएशन से मैच करती है या नहीं। ठीक है, अगर रेजोनेट करती है तो आप इसमें दी गई गाइडेंस को भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरी कोई और वीडियो देख सकते हैं या फिर कोई और चैनल भी आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको वो रेजोनेट हो, क्योंकि मैं आपकी भी एनर्जी देख के बताऊंगी ताकि आपको भी समझ में आए ये रीडिंग है या नहीं। बाकी काफ़ी को लोग मुझे बोलते हैं कि मैं राशियाँ बताया करूँ। देखिए, टैरो ज़्यादा एनर्जीज पे बिलीव करती हूँ मैं। अगर आपको ये एनर्जी रीड होती है, भले ही आपको कौन सा भी साइन हो, कोई सी भी राशि हो, आप सिचुएशन देखिए, अगर मैच होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज़ मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैं क्लियर बोलती हूँ ताकि आप भी मिसगाइड ना हो। टैरो एनर्जी पिक करते हैं, आपकी एनर्जी कोई भी हो, चाहे आप किसी की भी राशि के हों। आप अगर ये मैसेज आप तक पहुंचना होगा तो ये पहुंच जाएगा। आप उस तरह से लो। अगर गाइड जो भी मुझे मैसेज देते हैं, ठीक है, आपकी राशि कोई भी हो, आपको ये देखना है कि हम जो बता रहे हैं वैसी सिचुएशन आपकी है या नहीं। इसीलिए मैं कई बार ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। मेरे चैनल पे आपने देखा होगा अक्सर दूसरे चैनल वाले भी जो बोलते हैं वो आपको भी गाइड करते हैं कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता है ऐसा राशियाँ बताना या उससे कनेक्ट होकर आपको ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे। जिसकी राशि नहीं भी होती उनको भी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको सीधी और सही जानकारी दूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। बट कार्ड्स तो एनर्जी रीड करते हैं। एयर साइन, वाटर साइन मैं बोल देती हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप कई बार फोर्स करते हैं बताओ बताओ बताओ, तो फिर बोल दिया जाता है। बट सिचुएशन देखें तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप सही तरह से समझ रहे हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सारा दिन क्या सोचेंगे। 24 आवर्स है। कार्ड्स मैं सामने ही शफल करती हूँ, सामने ही निकालती हूँ ताकि आपके सामने एक एक कार्ड आते रहें, आप देख सकें। शफलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कार्ड्स को अच्छे से शफल करना चाहिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। ठीक है, ये पर्सन ना आज आपके अलावा किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं। ये वो वजह है जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में गए हो या आप दोनों अलग हुए हो। ये उस बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। स्ट्रेस में है, पेन में है। ये पेन आपको भी हो सकता है। मैं आपकी एनर्जी बाद में देखूंगी, पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पे साइन बोल रहे हैं तो हाँ जी, यहाँ पे अर्थ साइन भी है हमारे पास, एयर साइन भी है हमारे पास। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा पेन में लग रहे हैं कि उनको बहुत दर्द हो रहा है। शायद कोई ऐसी सिचुएशन है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए। इस तरह का रिग्रेशन मुझे आपके पर्सन के ऊपर दिख रहा है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन्होंने किसी का अच्छा करने के लिए किसी दूसरे के साथ गलत कर दिया, किसी दूसरे के साथ इनजस्टिस कर दिया। तो वो स्ट्रेस मुझे आज के दिन आपके पर्सन के ऊपर नज़र आ रहा है। आज सारा दिन वो आपको याद करके दुखी होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और दिमाग में हमेशा चलेगा, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे आपके बारे में। नेगेटिव थॉट्स इन द सेंस कि वो ज़्यादा सैड होने वाले हैं आपके बारे में सोच के। आप दोनों के रिश्ते में जो जो परेशानियां हैं उस चीज़ों के बारे में सोच सोच के वो स्ट्रेस में होने वाले हैं। अगेन 5 ऑफ कप, आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे। हर्ट भी होगा उनको, रिग्रेशन भी होगा। आज के दिन उनको सारी पुरानी बातें याद आएंगी, जो कुछ भी उन्होंने किया है आपके साथ पिछले साल।
कैसे दिल टूटा, आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पर्सन आपको आपसे दूर जाके या आपके साथ इन्होंने जो भी गलतियां की हैं, इनको एहसास होगा आज के दिन कि हाँ, इनसे गलतियां हुई हैं। इन्होंने कभी भी आपके साथ जस्टिस नहीं किया, और इन्होंने किया किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ व्हील की एनर्जी है और यहाँ पे ये आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। ये मुझे एनर्जी आप दोनों की पिक हो रही है। आई एम सॉरी गाइज, इतना शोर हो रहा है बाहर, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मुझे आइडिया नहीं था, जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो होता है ना कि बच्चे हैं तो शोर मचाते हैं, तो कोऑपरेट कर लीजिएगा मेरे साथ। और यहाँ पे 5 ऑफ कप, तो मैं यही बोलूँगी कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आज के दिन मिस करने वाले हैं और रोएंगे भी, सर दर्द होगा इनको, स्ट्रेस रहेंगे, आपसे दूर है ये पर्सन, सेपरेट है, तो इनको बहुत याद सताने वाली है आपके बारे में सोच सोच के, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। बहुत पुराना रिश्ता है आप दोनों का, काफ़ी सालों पुराना रिश्ता है, आप दोनों कनेक्शन में हो और आज भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए हो। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास है। यह पर्सन सोचता है कि आप इनके कंपेटिबल पार्टनर हो, आप इनके सोलमेट हो, आप इनके पास लाइफ लवर हो। ये पर्सन आज के दिन इस एनर्जी में ही रहने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। अभी मैं आपकी भी एनर्जी देख लेती हूँ 24 आवर्स आपके लिए क्या है एनर्जी, ताकि आपको भी समझ में आए ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, 24 आवर्स आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचने वाले हैं। अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे। आपकी एनर्जी में पिक करती हूँ और मैं आपको गाइड करती हूँ। द सन कार्ड, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन से ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये प्यार डे बाय डे सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनके बिना आपको भी अच्छा नहीं लगता है। ये दूर हो जाते हैं, आप भी सैड हो जाते हो। जैसे वो दूर होके, आपसे दूर होके वो सैड हैं, वैसे ही आप उनसे दूर होके। ज़्यादातर लोगों का ना सेपरेशन यहाँ चल रहा है। क्लैरिटी एनर्जी यही है कि एक दूसरे के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हो, आप भी सैड हो रहे हो। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखा रही है। अगर आप भी सैड होते हो, आपको भी अच्छा नहीं लगता है, लोनलीनेस लगता है, इस पर्सन के बिना जीने का मन नहीं करता है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। और वक्त के साथ साथ आपका प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है इस पर्सन के लिए। ये मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। आप बहुत वेट कर रहे हो, आज सैड हो रहे हो, आपको भी उनकी याद आ रही है। अकेले में बैठे रहना, किसी से बात ना करने का मन है आपका। अगेन मैंने बोला ही है, द हाई प्रिस्टेस हो, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, और आपको कभी ना ऐसे भी लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ 5D में कनेक्टेड हैं या टेलीपैथी करते हैं। ये मुझे आपकी एनर्जी में दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों की तो एनर्जी यही है। आपके पर्सन है 5 ऑफ कप की एनर्जी में और आज हैं आप 8 ऑफ कप की एनर्जी में, 8 ऑफ कप्स। ये दोनों ही सेम, मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। एक सेकेंड, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे मैं यही देखूंगी, देखिए द हर्मिट है, ये पर्सन भी स्ट्रेस में है, बल्कि आपका ये दर्द महसूस कर रहे हैं आज के दिन। आप हर्मिट एनर्जी में हैं और ये भी आपको 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं कि इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए, और आप भी पेन में तो हो। द हर्मिट कार्ड ने मुझे ये दिखाया है कि तकलीफ तो आपको भी हो रही है, क्योंकि पुरानी चीज़ों को भूल के आप भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप भी इस पेन से बाहर निकल जाना चाहते हो। आप भी सोच रहे हैं कि इस वक्त कि मैं ऐसा क्या करूं, ये पेन आपका पीछा कब छोड़ेगा। क्योंकि आज की जो एनर्जी है ना, मैं जैसे जैसे कार्ड रीड करती जा रही हूँ, मैं आप दोनों का पेन महसूस कर पा रही हूँ कि आप दोनों सच में बहुत परेशान हो और बेइंतहा एक दूसरे को प्यार कर रहे हो।
सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना पड़ा, अलग हो जाना पड़ा, बट प्यार है कि वो वक्त के साथ साथ और बढ़ता जा रहा है, जो आप दोनों के लिए मुश्किल हो रहा है। एक दूसरे के बिना आप जीना नहीं चाहते, एक दूसरे से दूर आप दोनों ही रहना नहीं चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी ने भी मुझे यहाँ पे बताया है। बट थर्ड पार्टी है आप यहाँ पे दोनों के बीच में। आप चाहते हैं कि बात हो जाए आपकी पर्सन से, ये मुझे आपकी एनर्जी ने बताया है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे आके मिले, आपसे बात करे, आपको कॉल या मैसेज करे। आप ये चाहते हो, आप उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो कि ये आए और ये रिलेशन ठीक कर दें। आप अपने पर्सन से ऐसी उम्मीद कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की, और आपके पर्सन की आई थी बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स की। क्योंकि आप गुस्सा भी हो अपने पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने ना पास्ट में कुछ ऐसी गलती की है, इसलिए आप नाराज़ भी हो। लेकिन प्यार भी आप करते हो, तो शायद आप उनको माफ़ करने के लिए भी तैयार हो, बट आप चाहते हो कि ये अपनी गलतियों को मान ले, स्वीकार कर ले और ठीक कर दे। सब कुछ ठीक कर दोगे आप ऐसा सोच रहे हो। आप उनसे कम्युनिकेशन चाहते हो कि वो खुल के आएँ और सीधा बात करें आपसे, जो भी उनके दिल में है आपको आके बता दे सारी बातें। और आप भी ठीक करना चाहते हो इस रिलेशन में। ये मुझे आज सारा दिन आप दोनों ही ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो एक दूसरे के लिए। और देख लेते हैं और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। फ्रेंडलीनेस, बिल्कुल आप दोनों को ही इस रिश्ते में दोस्ती से ही शुरुआत करनी होगी। फ्रेंडलीनेस तो दिखानी ही होगी आपको इस कनेक्शन में। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ज़रूरत है इस रिश्ते में फिर से दोस्ती से शुरुआत की जाए। अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं ना कि मैं इससे बात क्यों करूं, कैसे करूं, क्या बोलूं इसको, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं। वो भी डरते हैं, आपको फेयर में रहते हैं, या उनको किसी तरह का तो डर यही है कि अब आप उनको एक्सेप्ट भी नहीं करोगी, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ फ्रेंडली बात करें। अगर वो आपके साथ बात करते हैं या मैसेज करते हैं, तो ये वो एक्सपेक्टेशंस उनके मन में हैं आपके लिए। और देख लेते हैं एक्सप्रेशन, डेफिनेटली एक्सप्रेस करना चाहिए। आपके पर्सन भी अगर एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो कैसे बात चलेगी। यहाँ पे तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, शायद आप इस पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि ये आपको कॉल या मैसेज कर दे। तो ये चीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से आपको उनका कॉल और मैसेज बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको भी उनसे जब बात करनी होगी तो आप उनसे गुस्सा ना करें, झगड़ा ना करें। अगर आप भी चाहते हैं ये रिलेशन, तो डेफ़िनेटली आपको भी उनकी पुरानी बातों को भूलना होगा। क्योंकि अगर मूव ऑन कर पाते आप तो ईज़िली कर लिया होता, बट ये मूव ऑन आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको उनकी वैसी बातों को भूलना भी होगा जो आपको सोच के आपको आज भी दर्द होता है। फॉरगिवनेस, आप उनको माफ़ करने की कोशिश करें। पास की चीज़ों को भुला के ही आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पर्सन को भी ऐसा करना चाहिए कि पुरानी चीज़ों को, पास्ट हर्ट्स को रिलीज़ कर दें। क्योंकि आपके दिल में भी पुरानी बातें याद आती हैं तो बहुत दर्द होता है, और आपके पर्सन भी याद करते हैं। आपने भी उनको कुछ ऐसा बोल दिया होगा गुस्से में, तो वो चीज़ें उनको भी दर्द देती हैं, तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए। और अगर ये रिलेशन इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। आप एक दूसरे के ऊपर फिर से ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से ये कनेक्शन स्ट्रोंग हो जाएगा, ठीक है। और आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर फेथ रखने की ज़रूरत है, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है। और मैं यही बोलूँगी कि ऑनेस्टी से आप दोनों एक दूसरे के साथ बने रहें। अगर प्यार सच्चा है, अगर आप भी उनको नहीं भूल पाते हैं, आप भी खुल के एक्सप्रेस करें, वो भी आपको नहीं भूल पाते हैं, वो भी अगर आपसे प्यार करते हैं, तो उनको भी
उतना ही खुल के बोलना होगा, ये मुझे एनर्जी ने दिखाया है। और मैसेज देख लेती हूँ आज के दिन, इसके अलावा क्या मैसेज है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज है तो देख लेते हैं हम। एक्स्ट्रा मैसेज रोमांस एंजल से आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, तो उसके ऑपोजिट में आपकी भी एनर्जी देख लूँगी। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कोडिपेंडेंसी अगर आपके अंदर है ना, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखते हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज आ रहा है, ये देखिए आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भूल ही नहीं पा रहे हैं और ये अब भी नहीं भूल सकते। और आपने भी देखो इतने सालों का ये रिश्ता है, आपने भी देखा है कि ये ख़त्म तो नहीं हुआ है, प्यार बढ़ता गया है। तो आपके पर्सन तो यही सोच रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इनके साथ, इस वजह से ही ये भी आपको हमेशा याद करते रहते हैं। ये आज के दिन ऐसा सोच रहे हैं, एक्चुअल में इनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, ठीक है। और आपको तो देखिए कहना चाहते हैं कि आप भरोसा रख सकते हैं, तो यकीनन इनके ऊपर भरोसा रखें। ये मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए आ रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव सोचें। कोडिपेंडेंसी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ही यहाँ पे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप कोडिपेंड तो उनके ऊपर मुझे लगता है कि होंगे, इस वजह से आपको थोड़ा सा अपनी कोडिपेंडेंसी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी सही नहीं है। थोड़ा बहुत चलो हो भी जाता है, आज की जनरेशन की भी अगर मैं बात करूं, अब किसी के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ परसेंटेज तो हम एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, आपकी कोडिपेंडेंसी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैसेज है। आपकी तरफ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस कनेक्शन के बारे में। आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने वाले हो आज के दिन, और आज के दिन आप माफ़ कर दें और नए साल की शुरुआत अच्छे से करें एक दूसरे के साथ। और आपने तो बाउंड्री सेट कर रखी है, बात भी करनी है आपको, उनको याद भी करते हो, इतना प्यार भी करते हो, और बाउंड्रीज भी रखनी है आपको उनके साथ। यकीनन इस पर्सन ने दिल तो बहुत बुरे तरीके से आपका दुखाया होगा, कितना प्यार करने के बाद भी आपके मन में आता है कि नहीं मैं दूर ही ठीक हूँ, क्योंकि आप भी अब दोबारा से अपना दिल नहीं तोड़ना चाहते। डेटिंग मन तो करता है देखिए आपका भी मिलने का, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट आप अपने तरफ भी ध्यान देते हो, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, आप इस चीज़ के बारे में भी सोचते हो, और आपका भी मन करता है इस पर्सन से मिलने का, इस पर्सन से बात करने का। लेकिन फिर भी आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, वो इसलिए क्योंकि आप हर्ट नहीं होना चाहते अब, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ सीखा भी है, आप इस एनर्जी में आए हो। ये मुझे एनर्जी यही दिखती है, कैसी लेडी जो अपनी ज़िंदगी को खुद संभालने की कोशिश करती हो, इस एनर्जी में आप आए हो, और आप वापस पेन वाली एनर्जी में नहीं जाना चाहते। आपको कुछ पल के लिए भले ही महसूस होता है, दर्द होता है, महसूस होता है, उनका भी दर्द आपको महसूस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप थोड़ा सा तो डरते हो आप भी, कि दोबारा से अगर मैंने ट्रस्ट किया तो कहीं फिर से ये आपके साथ वैसा ना कर दे। आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, और रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को इस दुख से तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो ना हो। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी आप आया था, और यहाँ पे ये जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं ना, ये मुझे एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप एक डिवाइन फेमिनिन है, एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो अपनी लाइफ को फिर भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन भी आपको वही बोल रहे हैं।
को डिपेंड नहीं होना है। देखिए उनको तो एहसास हो रहा है, आप उनको आज के दिन तो वो एहसास तो उनको ज़रूर हुआ है, ये रिश्ता क्या है वो समझ पाए हैं कि आपको भूल नहीं पाएंगे। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आज के दिन वो आपको। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिले। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।